नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र की कथाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चतुर्थ तंत्र का नाम है लब्ध प्रणाशम। लब्ध प्रणाशम में कुछ कहानियाँ हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी कहानियाँ सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आज की कथा मैं शुरू करता हूँ। एक बड़ी झील थी जहाँ पर तरह तरह के मीठे फल देने वाले वृक्ष होते थे और वहीं पर एक जामुन का पेड़ होता था। वहाँ पर एक रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। तो एक दिन झील से निकलकर एक मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आ गया तो बंदर ने उसे जामुन के वृक्ष से कुछ फल तोड़कर खिलाए। दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ जब भी वहाँ आता बंदर उसे अतिथि मानकर उसका सत्कार करता था। मगरमच्छ भी जामुन खाकर बंदर से मीठी मीठी बातें करता रहता था। इसी तरह दोनों की मैत्री गहरी होती गई। मगरमच्छ कुछ जामुने तो वहीं खा लेता था और कुछ अपनी पत्नी के लिए घर में साथ ले जाता था। एक दिन मगर की पत्नी ने कहा कि नाथ, तुम इतने मीठे फल कहाँ से और कैसे ले आते हो? मगर ने उत्तर दिया, झील के किनारे मेरा एक मित्र बंदर रहता है, वही मुझे ये फल देता है। तो मगर की पत्नी बोलती है, जो बंदर इतने मीठे फल रोज खाता है उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूँ कि तू उसका दिल मुझे ला दे। मैं उसे खाकर सदा के लिए तेरी बन जाऊंगी और हम दोनों अनंत काल तक यौवन का सुख भोगेंगे। मगर ने कहा, ऐसा मत कहो, अब तो वो मेरा धर्म भाई बन चुका है, अब मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। तो मगर पत्नी ने उसे उलाहना दिया कि तुमने आज तक मेरा कहा नहीं मोड़ा था, आज ये नई बातें कर रहे हो। मुझे संदेह होता है कि वो बंदर नहीं बंदरी होगी। तुम्हारा उससे लगाव हो गया होगा, तभी तुम प्रतिदिन वहाँ पे जाते हो। मुझे ये बात पहले मालूम नहीं थी। अब मुझे पता लगा कि तुम किसी और के लिए लंबी लंबी सांसें लेते हो, कोई और ही तुम्हारे दिल की रानी बन चुकी है। अब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए, उसे गोदी में उठा लिया और कहा, मानिनी, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे प्राणों से भी प्रिय है, क्रोध ना कर, तुझे अप्रसन्न करके मैं जीवित नहीं रहूँगा। मगर पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, धूर्त, दिल में तो तेरे दूसरी ही बसी हुई है और मुझे तू झूठी प्रेम लीला से बहला रहा है। तेरे दिल में मेरे लिए अब कोई जगह है ही नहीं। मुझसे यदि प्रेम होता तो मेरे कहे को तू ठुकराता नहीं। मैंने भी निश्चय किया है कि जब तक तू बंदर का दिल लाकर मुझे नहीं खिलाएगा तब तक मैं अनशन करूंगी और भूखी रहूंगी। अब ये सुनकर जो है मगरमच्छ बड़ी दुविधा में पड़ गया। दूसरे दिन वो बहुत दुखी दिल से बंदर के पास गया। बंदर ने पूछा, मित्र, आज तुम हंसकर बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है, कारण क्या है? तो मगरमच्छ ने कहा, मित्रवर, आज तेरी भाभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। वो कहने लगी, तुम बड़े निर्मोही हो, अपने मित्र को घर लाकर उसका सत्कार भी नहीं करते। इस कृतज्ञता के पाप से तुम्हारा परलोक में भी छुटकारा नहीं होगा। बंदर बड़े ध्यान से मगरमच्छ की बातें सुनता रहा। मगरमच्छ कहता गया, मित्र, मेरी पत्नी ने आज आग्रह किया है कि मैं उसके देवर को लेकर आऊं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे सत्कार के लिए घर को सजा कर रखा है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर ने कहा, मित्रवर, मैं तो जाने को तैयार हूँ, किंतु मैं तो भूमि पर ही चलना जानता हूँ, जल पर तो नहीं, कैसे जाऊँगा? मगरमच्छ बोलता है कि तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सकुशल घर पहुँचा दूँगा। अब बंदर जो है मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। दोनों जब झील के बीचों बीच अगाध पानी में पहुंचे तो बंदर ने कहा, जरा धीमे चलो मित्र, मैं तो पानी की लहरों से बिल्कुल भीग गया हूँ, मुझे सर्दी लगती है। अब मगरमच्छ ने सोचा, अब ये बंदर मुझसे बचकर नहीं जा सकता, इसे अपने मन की बात कह देने में कोई हानि नहीं है। मृत्यु से पहले इसे अपने देवता के स्मरण करने का समय भी मिल जाएगा। ये सोचकर मगरमच्छ ने अपने दिल का भेद बंदर के सामने खोल दिया। मित्र, मैं तुझे अपनी पत्नी के आग्रह पर मारने के लिए यहाँ लाया हूँ।
अब तेरा काल आ पहुँचा है, भगवान का स्मरण कर, तेरी जीवन की घड़ियाँ अधिक नहीं है। बंदर ने कहा, भाई मैंने तेरे साथ कौन सी बुराई की है जिसका बदला तू मेरी मौत से लेना चाहता है? किस अभिप्राय से और क्यों तू मुझे मारना चाहता है, बता तो दे। तो मगरमच्छ बोलता है, अभिप्राय तो एक ही है कि मेरी पत्नी तेरे मीठे दिल का रसास्वाद खाना चाहती है। अब ये सुनकर बंदर नीति कुशल तो था ही, उसने बड़े धीरज से कहा, यदि यही बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो वहाँ वृक्ष के एक बिल में सदा सुरक्षित पड़ा रहता है। तेरे कहने पर मैं तुझे अपनी भाभी के लिए भेंट दे देता। अब तो मेरे पास दिल है ही नहीं, भाभी भूखी रह जाएगी। मुझे तू अब दिल के बिना ही लिए जा रहा है। मगरमच्छ बंदर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। भाई ऐसा है, यदि तो चल मैं तुझे फिर जामुन के वृक्ष तक पहुंचा देता हूँ, तू मुझे अपना दिल दे देना, मेरी दुष्ट पत्नी उसे खाकर प्रसन्न हो जाएगी। अब ये कहकर बंदर को वापस ले आया। बंदर किनारे पर पहुंचकर जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया। उसे मानो नया जन्म मिल गया था। नीचे से मगरमच्छ ने कहा, मित्र वो अपना दिल मुझे दे दो, तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब बंदर ने हंसते हुए उत्तर दिया, मूर्ख विश्वासघातक, तुझे इतना भी नहीं पता कि किसी के शरीर में दो दिल नहीं होते। कुशल चाहता है तो यहाँ से भाग जा और आगे कभी यहाँ पर मत आना। मगरमच्छ बहुत लज्जित होकर सोचने लगा, मैंने अपना दिल का भेद कहकर अच्छा नहीं किया। फिर से उसका विश्वास पाने के लिए बोला, मित्र मैंने तो हंसी हंसी में ये बात कही थी, उसे दिल पर ना लगा। अतिथि बनकर हमारे घर पर चल, तेरी भाभी बड़ी उत्कंठा से तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर बोला, दुष्ट अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर, तेरा अभिप्राय मैं जान चुका हूँ। भूखे आदमी का कोई भरोसा नहीं, ओछे लोगों के दिल में दया नहीं होती। एक बार विश्वासघात होने के बाद अब उसी तरह मैं तेरा विश्वास नहीं करूँगा जिस तरह गंगदत्त ने नहीं किया था। अब मगरमच्छ पूछता है, भाई वो गंगदत्त की कथा क्या है? तो बंदर ने गंगदत्त की कथा सुनाई। अब ये गंगदत्त की कथा क्या है, ये अगले एपिसोड में सुनिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ये पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा और सुझाव आपके कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। मिलता हूँ अगली कथा को लेकर अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।